हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल लबोंशियन हिंदी में। तो ज़्यादा देर न करते हुए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 14 चालू करते हैं। इस स्टोरी का ये एक इसके बाद और एक पार्ट आ सकता है। फिर इसके बाद इसका सीज़न 2 चालू होगा। ये 14 पार्ट है, इसके बाद बस इसका एक पार्ट आएगा। वीडियो रिक्वेस्ट करने से पहले आज एक ही बात कि वीडियो ओनली 18+ लोगों के लिए। जो कोई भी 18+ के नीचे है, प्लीज़ वो लोग वीडियो को स्किप कर जाइए, मत सुनिए। आज का स्टोरी पूरी तरीके से एडल्ट होने वाला है। जिनको भी 18+ सीन पसंद है सिर्फ वही लोग सुनेंगे, बाकी लोग स्किप कर देंगे। तो मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल लबंशियन हिंदी में। तो चलिए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 14 चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैंजन और विंग कैसे फिर से दोनों फिर से एक साथ आते हैं। तो अभी उसके बाद का रीड करते हैं। हम अभी देखते हैं सुबह हो चुका है, सुबह की रोशनी सही से आ चुकी है। तब तक लहजन को भी होश आ चुका है। लहजन ने जब अपनी आंखें धीरे धीरे मेला, उसने ऐसा फील किया कि कोई अभी इस वक्त उसके ऊपर है। जैसे ही उसने उस पर्सन को सही से देखने की कोशिश किया, वो पर्सन कोई और नहीं, वी वुशियान था, जो उसके ऊपर लेटा हुआ है, पूरी तरीके से नेकेड। उसके पूरे बॉडी पर लब बाइट के निशान, गाल पर बहुत बार सलाप मारे चुके हैं, जहाँ पर उंगलियों के निशान बैठे हुए हैं। ओंग जी ये चीज़ देखकर जैसे डर सा गया। उसको उसको कितना ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। ये वो कैसे कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। उसने विंग को तब कपड़े पहनाए, खुद भी कपड़े पहने। फिर विंग को अपने गोदी में लेकर स्पीड में उस गुफा से, उस पहाड़ से सीधा लैंड मैंशन की ओर चले जाने लगा। लैंड मैंशन में इस वक्त सब लोग बैठे हुए हैं। आयन फिलहाल के लिए सोया हुआ है, इसलिए अभी तक कोई टेंशन नहीं है। वांग जी वो इनको अपनी गोदी में लेकर आ रहा है। अभी लैंड मैंशन में सारे पर्सन खड़े हुए हैं। वो लोग जैसे ही वांग जी और रोइंग को देखे, सब लोग उनके पास गए। अभी वांग जी ने तुरंत विंग को अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर विंग को बुलाने लगा, विंग विंग, तुम सही तो हो ना विंग विंग। पर विंग, उसका कोई होश नहीं आ रहा था। कल रात उसके साथ इतना बुरी तरीके से, इतना ज़बरदस्ती सब करा गया, जिसकी वजह से वो ये सब सहन नहीं कर पाया, बहुत ही थक गया है। वांग जी वांग जी ने एक चीज नोटिस किया। उसने विंग के लेफ्ट साइड पे लाइकन मार्क किया था, पर राइट साइड पे ऑलरेडी एक लाइकन मार्क किया हुआ है। वो शॉक हो गया। इसका मतलब 3 साल पहले भी जब विंग उसके साथ था, उसने विंग को तब भी लाइकन मार्क किया था। यानी कि उसने डबल लाइकन मार्क विंग को कर दिया। अभी आमजे की दादी ने कहे उठा, तु तुमने इसे डबल लो लाइकन मार्क किया है। अब ये इसलिए कमज़ोर पड़ गया है, इसे फिलहाल इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। इधर हम देखते हैं एक डॉक्टर को बुलाया गया। अभी डॉक्टर आकर वो इनका सही से चेकअप किया। फिर लैंसन को कहा, यंग मास्टर, आपको इनका ध्यान सही से रखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत कमज़ोर है और आपने इसे 2 बार लाइकन मार्क किया है, इसलिए फिलहाल अभी 1 महीना इनका बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल आपको करना होगा। अब आयन कहाँ से आ गया? उसने जाकर वो इनके पास बैठ गया। वो इनकी चेस्ट पर मुंह देकर फिर से दूध लेने की कोशिश कर रहा है, पर उसको वहाँ पर से कुछ मिल नहीं रहा। वो फिर से गुस्से में आ गया। उसने सबके सामने कहा, ये बहुत बुरे हैं, फिर से मेरी चीज़ चुरा लिया, अब मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अभी दादी ने आयन को गोदी में लिया और कहा, गुस्सा मत हो माय लिटिल प्रिंस, अभी शाम होने दो, सब कुछ मिल जाएगा।
आयन आयन अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। वांग जी मन ही मन थोड़ा स्माइल कर रहा है। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अभी वांग जी जाकर विंग की दादी के सामने नील डाउन हो गया। कहने लगा, दादी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप, मैंने जो भी किया है उसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं मैं सब कुछ ले सकता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप विंग और आयन की जिम्मेदारी मेरे हाथों दे दें। मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ दादी। दादी कहे उठा, पर तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना वो एक लड़का है, और मुझे भी ना आज पता चल चुका है कि तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग उल्फ किंग हो, है ना। होंग जी कहे उठा, हाँ दादी आपने सही समझा, हम इंसान नहीं बेयर वुल्फ है। तो क्या हुआ, बेयर वुल्फ है तो मैं विंग से प्यार कर चुका हूँ। मेरे पूर्वज भी तो एक बेयर वुल्फ ही थे, पर उन्होंने भी तो एक इंसान से ही प्यार किया। फिर जाकर उनका रिश्ता एक नया अंजाम पर आ गया। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं थोड़ी गलत काम कर रहा हूँ। दादी कहे उठा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, और मैं ये मानता हूँ विंग वो मेरी डिसाइड को सही से मानेगा। अगर मैं तुम्हारे साथ विंग की शादी करवाना चाहता हूँ तो विंग इस रिश्ते को ना ज़रूर नहीं कहेगा। पर एक बात याद रखना, वो बच्चा ना अंदर से थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा उसमें ईगो है। वो कभी कभी ना दूसरे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से कर रहता है, बात करना नहीं चाहता ये हो। इसलिए तुम्हें इसका पूरा जिम्मेदारी लेना होगा। और मैंने अगर कभी देखा तुमने मेरे बच्चे को हर्ट किया, फिर देखना मैं तुरंत तुमसे उसे ले जाऊंगा। औंग जी ने कहा, आई प्रॉमिस दादी ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे किसी भी हालत पे हर्ट नहीं करूंगा, अब देखना। दादी ने कहा, ठीक है उसकी तबीयत को तो सही होने दो। अब देखते देखते पूरा 1 महीना बीत चुका है। ओइंग की तबीयत अब पहले से थोड़ा अच्छा है। वांग जी ने ओइंग को डबल लाइकन मार्क किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। अभी ओइंग की दादी ओइंग के पास आया, ओइंग को कहा, ओइंग मैं तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। आज भी मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वांग जी से शादी करो तो अच्छा होता। और वैसे भी वो तुम्हारा बेबी का फादर है, तो वो चाहता है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो तुम क्या चाहते हो। ओइंग अपना सिर हिलाया गुस्से में। वो समझाना चाहा, नहीं मुझे उससे शादी नहीं करता। तभी वहाँ पर ओंग जी आ गया। ओइंग को दादी के सामने ही हक कर लिया, गालों पर एक सॉफ्ट किस किया और कहने लगा, क्या हुआ माय लिटिल बनी, इतना गुस्सा नहीं करते। तुम्हें पता है कल तुम्हारी और मेरी शादी है, देखना मैं तुम्हें इतना इतना प्यार करूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पहले जो भी उसका, आई एम सो सॉरी। ये क्या करो, वो इनके गालों पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगा। अभी विंग थोड़ा गुस्से में है ज़रूर, पर उसने शादी के लिए ना भी नहीं किया। वो अपनी दादी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब दूसरे दिन ओंग जी और विंग दोनों की ही शादी हो गया। विंग ने हिस्टोरिकल हानफू पहना था, ओंग जी ने भी हिस्टोरिकल ड्रेस पहना था। ये लैंड मेंशन की बहुत पुरानी पुरानी कल्चर है। भले ही वो लोगों ने शहरीकरण को अपना लिया हो, शहर में आ गए हो, इतना सब कुछ किया हो, पर अपनी जड़ को अभी तक उन लोगों ने नहीं छोड़ा। जितने भी रूल्स है सब कुछ उन लोगों ने किया। अब उनकी शादी का दिन ऐसे ही बीत रहा था। अभी कुछ दिन बाद विंग फिर से वॉमिट करने लगा। उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। अभी तब फिर से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने बताया विंग इस बार प्रेग्नेंट है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका। पूरे लैंड मैंशन में खुशियाँ फैल गई कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है। वांग जी ने तो विंग को हक कर लिया, उसके दोनों गालों पर किस करने लगा और कहने लगा, मैं सच में खुश हूँ, मैं फिर से डैड बनने वाला हूँ, फिर से मेरा बेबी आएगा, मुझे डैड कहकर पुकारेगा। वांग जी
वांग जी इसलिए विंग को हक कर लिया, बहुत ही ज़्यादा खुश है। विंग बात नहीं कर रहा ज़्यादा, वो सिर्फ हाँ हूँ थोड़ा बहुत सिर हिलाता है, क्योंकि वो वांग जी से गुस्सा है। वांग जी हर टाइम कोशिश करता है विंग के गुस्से को मनाने का। अभी उन लोगों की शादी का करीब 3 महीना हो चुका है। विंग इस वक्त 3 महीने का पिगमेंट है। अभी वांग जी विंग के पास सोया हुआ है रात को। वांग जी पूरी तरीके से शर्टलेस है, उसका मस्क्यूलर बॉडी पूरी तरीके से विजिबल हो रहा है और उसके गोल्डन कलर के बाल। पास में विंग लेटा हुआ है, एक छोटा सा बेबी बॉय जैसा, जिसके काले बाल और ब्लैक कलर की आंखें जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, दुबला पतला शरीर और पेट हल्का सा फुला हुआ। आज विंग को ना एक अजब अजीब तरीके का चीज़ हो रहा है। वो ये चीज़ कैसे कैसे शेयर करे, उसको ना अंदर से तलब हो रही है, उसका भी सेक्स करने का दिल कर रहा है, पर वो ना ये बात समझ नहीं सकता। वो लैंजन को हर वक्त ये चीज़ समझाने की कोशिश करना चाहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ये सब करिए, पर लैंजन इस 2 महीने में विंग को टच भी नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा उसने सिर्फ विंग को थोड़ा बहुत किस किया, पर इस किस से विंग का पेट नहीं भरता। विंग को इस वक्त कुछ और चीज़ चाहिए था, पर विंग इस चीज़ को समझा नहीं पा रहा। ये बात सच है, विंग अभी मन ही मन लैंजन से थोड़ा गुस्सा है, ज़्यादा नहीं। ये तो उसका हक बनता है हस्बैंड पर गुस्सा होना, और हस्बैंड का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विंग का गुस्से को शांत करवाए, विंग को मनाए। पर अभी लैंजन सोया हुआ है। विंग बार बार लैंजन की सिक्स पैक ऐप उसके ऊपर अपनी उंगली को फिरा रहा है। विंग वांग जी की पैंट की ओर देख रहा है, जो प्राइवेट पार्ट देखकर एक टाइम विंग को डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि अगर इतना बड़ा अगर मेरे अंदर चला गया तो क्या होगा। आज उसी प्राइवेट पार्ट को देखकर विंग को लालच हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लालच हो रहा है कि अगर ये मेरे अंदर गया तो कितना कितना अच्छा फील होगा। विंग उसके मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गंदे थॉट आ रहा है। ये प्रेगनेंसी का टाइम है, मूड स्विंग होना भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है। ऊपर से विंग ये बात सोच रहा है, अगर उस टाइम मेरे साथ ये ऐसा नहीं करता तो आयरन नहीं आता। अभी अगर उस दिन भी मेरे साथ ये नहीं करता तो अभी मेरे पेट पर जो टमी वो भी नहीं आता। विंग विंग अभी बिस्तर पर जैसे छटपटा रहा हो, कोई मछली जो बिना बिना पानी के ऐसे ही छटपटा रही हो। लैंसन अपनी आंखें धीरे धीरे मेलने लगा। वो कुछ समझ रहा है कि विंग आखिर वो शायद क्या करना चाहता है, पर वो फिर भी श्योर होना चाहता है। विंग को एकदम सबूतों के साथ पकड़ना चाहता है। विंग हाँ जो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, इस वक्त उसे सेक्स करना ही होगा, नहीं तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको जैसे भी करके हो वांग जी के साथ इस वक्त उसे कुछ करना होगा ही, उसकी सिचुएशन ऐसा आ चुका है। विंग ने धीरे धीरे वांग जी वांग जी के ट्राउज़र के बटन खोला, फिर उस ट्राउज़र को थोड़ा सा नीचे किया, उसके अंडरवेयर के अंदर खुद का हाथ डाल दिया। वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो अभी बिल्कुल बिल्कुल भी अभी सही से नहीं है, वो अभी शांत है। विंग ने उसके ऊपर हाथ बुलाया, भले ही उस प्राइवेट पार्ट अभी शांत है, पर फिर भी वो बहुत बड़ा है। विंग अभी वांग जी के ट्राउज़र को धीरे धीरे नीचे कर लिया, फिर विंग वांग जी के अंडरवेयर को भी धीरे धीरे नीचे कर लिया। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से शांत होकर नीचे है। विंग अपने हाथों से उस प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है और अपनी आंखें बंद कर लिया। इतना इतना ज़्यादा उसको सुकून मिल रहा है, इतना ज़्यादा शांति मिल रहा है उस प्राइवेट पार्ट को टच करने से विंग को।
हुइंग उस प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे रब करने लग गया और वो प्राइवेट पार्ट अब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया है। बड़ा होते होते पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। ओइंग ने जैसे ही देखा, ओइंग पूरी तरीके से ललचा गया। उसको इस वक्त ये प्राइवेट पार्ट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तलब हो रहा है, जिसको देखकर डरता था। ओइंग पहली बार भी इस प्राइवेट पार्ट को देखकर डर गया था कि ये अगर उसके अंदर गया तो क्या होगा। दूसरी बार भी वही था, पर तीसरी बार तलब हो रहा है ओइंग को बहुत ही ज़्यादा। ओइंग धीरे धीरे उठ गया। वांग जी पूरी तरीके से अपने होश में है, पर वो सिर्फ ये चीज़ देखना चाहता है कि आखिर ओइंग करना क्या चाहता है, ओइंग का इरादा आखिर क्या है, ओइंग चाहता क्या है आखिरकार। ओइंग फिर धीरे से जाकर एक जगह से कुछ एक ऑयल का डब्बा लिया। फिर वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर उस ऑयल के डब्बे को रख कर पास में अपने हाथों से उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर ऑयल को रब करने लगा। फिर उसने खुद के बैग के पीछे जहाँ पर से वो वांग जी के साथ इंटीमेट होगा, वहाँ पर भी उस ऑयल को रब कर लिया। फिर खुद को धीरे धीरे वांग जी के ऊपर बिठाकर वांग जी के प्राइवेट पार्ट के साथ खुद के पार्ट को एक कर लिया। फिर धीरे धीरे खुद को मूव कर लिया। ओइंग को हल्का हल्का दर्द होने लग गया था, क्योंकि इसका प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा है और ओइंग सिर्फ 2 बार ही वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ है। पर फिर भी ओइंग ने धीरे धीरे करके उस पूरा प्राइवेट पार्ट को खुद के अंदर डाल दिया। ओइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया। इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। फिर अचानक ओइंग ने जब अपना आंखें मिला, उसने देखा वांग जी वो आंखें खोलकर ओइंग को देख रहा है। ओइंग डर गया थोड़ा सा, ये क्या हुआ। ओइंग तुरंत वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर से उठने लग गया, पर तुरंत उसी वक्त वांग जी ने ओइंग का कंधा पकड़ लिया और कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है। वांग जी ने फिर अपने दोनों पैर को हिलाया, अपने ट्राउज़र और अंडरवेयर को नीचे फेंक दिया। अभी दोनों इस वक्त पूरी तरीके से नेकेड है। वांग जी फिर थोड़ा सा उठ गया। ओइंग उसके गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। ओइंग चाहता है वांग जी इस वक्त मूव करे, बहुत फास्टली मूव करे, पर वांग जी कुछ कर नहीं रहा। वांग जी ओइंग की ओर देख कर कहा, क्या हो रहा है ये सब। ओइंग ने अपना सिर नीचे किया। वो समझने लगा, नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, मुझे मुझे छोड़िए, मैं सोने जाता हूँ, मुझे सोना है। वांग जी ने कहा, ओइंग मुझे सच सच बताओ, आखिर ये क्या है। ओइंग बहुत ही ज़्यादा शर्म फील कर रहा है। ओइंग मन ही मन कह रहा है, अरे तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा कि मुझे मुझे इस वक्त क्या चाहिए। तुम कहते हो मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, और इतना सा भी नहीं समझ सकते कि आखिर मुझे चाहिए क्या। अरे ओइंग कैसे समझाए। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं करना, चलो ठीक है, मैं नहीं करता। पर फिर भी उसने ओइंग को जकड़ लिया। 7 या 8 बार बहुत ही स्पीड में ओइंग को बार बार पुश करने लगा। ओइंग को इतना अच्छा लग रहा था। ओइंग ने अपने हाथों से ओंग जी को जकड़ लिया। फिर जाकर ओंग जी ने ओइंग को कहा, चलो अब मेरे ऊपर से उठो, जाओ सो जाओ। ओइंग अभी गुस्से में आ गया, क्या मुझे मुझे ऐसी हालत पर ये छोड़ रहा है ये इंसान, एक नंबर का कमीना, हरामी। अब ओइंग अपने इशारों की मदद से ओंग जी को गाली देने लगा, स्टूपिड बास्टर्ड, रास्केल, कमीने, कुत्ते, जो जो मन में आ रहा है। ओंग जी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है तो उठ जाओ मेरे ऊपर से। वैसे भी मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं करना, तुम्हें अगर ये सब पसंद नहीं है। ओइंग ये बात कैसे समझा है। वो इशारों की मदद से कहने लगा, कैसे हस्बैंड हो तुम्हें क्या इतना भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। ये क्या मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा। पूरे पूरे 3 महीने हो गए तुमने मुझे टच भी नहीं किया। मुझे मुझे ये सब करने का दिल करता है, पर तुम आकर सिर्फ मुझे किस करते हो, हक करते हो और सो जाते हो। कि कभी भी मुझसे पूछा कि ओइंग तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने मुंह से कहते हो प्यार करते हो, खाली किस करते हो मुझे सिर्फ।
क्या किससे पेट भरता है? हुइंग बहुत गुस्से में है इस वक्त। हुइंग वांग जी को देख रहा है। वांग जी ने कहा, वैसे भी अगर तुम्हें तो पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूँ? हुइंग गुस्से में आ गया। हुइंग ने तुरंत वांग जी के चेस्ट के ऊपर बाइट किया। वांग जी ने अपने मुंह से हल्के सा उसके वाह माई लिटिल बनी, क्या कर रहे हो? विंग ने वांग जी को फिर हक कर लिया। विंग अब वांग जी की पूरी बॉडी पर लव बाइट कर रहे हैं। विंग अब वांग जी को इशारे की मदद से कहने लगा, तुमने मेरे दोनों नेक के साइड पे 2 बाइट किया है, देखो देखो ये निशान उठ नहीं रहा। अब मैं भी पूरे जिंदगी भर तुम्हारी बॉडी पे से बाइट करता रहूंगा, ये निशान भी कभी नहीं जाएगा। वांग जी कहने लगा, माई लिटिल बनी इतना इतना गुस्सा मत हो। वांग जी को अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो भी तो चाहता था ऐसा, उसका भी दिल करता था ओइंग के साथ ये सब करने का, पर वो ये चीज़ फिलहाल के लिए नहीं करना चाहता था। कि वो नहीं चाहता था कि ओइंग के साथ वो ज़बरदस्ती करे। वो चाहता था ओइंग और उसमें जो भी रिश्ता बने वो प्यार से बने। अगर वो ओइंग को टच किया तो ओइंग बाद में ये बात कह सकता है कि हाँ ये मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। पर अगर ओइंग वो सहन ना कर पाए, उसके अंदर तलब हो, वो खुद जाकर वांग जी के पास आए, फिर तो बात पूरी तरीके से अलग हो। और फाइनली उसका वेट एकदम से ही रहा। ओइंग खुद जाकर वांग जी के साथ इंटीमेट होने के लिए पागल हो चुका है। वांग जी ओइंग को कहने लगा, चलो हो गया तुम्हारा लव बाइट करना, अब उठो मेरे ऊपर से, मुझे सोना है। ओइंग फिर से अपने इशारों से कहने लगा, नहीं मुझे ये सब चाहिए। वांग जी ने कहा, क्यों चाहिए तुम्हें ये सब? हमारी तो ज़बरदस्ती शादी हुआ है, तुम तो प्यार नहीं करते। ओइंग ने कहा, आई लव यू, मैं आपसे बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपके बिना मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप कितने अच्छे हो, मैं बोल नहीं सकता, फिर भी आपने मुझे अपनाया। हाँ मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, उस पहली रात आपने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। ओंग जी कहने लगा, मैं ना उस रात सच में तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करता, मुझे ड्रग्स दिया गया था। अगर मैं उस रात किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता तो कुछ और हो सकता था। वो ड्रग्स ऐसी ही थी। और मैं ना जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से ही तुम मुझे पसंद हो, पता है तुम्हें? पहली दिन तुम्हें जब देखा था तब तुम्हारे पैर में मैं गिर गया था। लव एट फर्स्ट साइट, तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है। उसीलिए ना उस वक्त जब तुम मेरे सामने आए मैंने इसलिए तुम्हें खींचा। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया, मैंने गलत काम किया। 3 महीने पहले भी मैंने वही काम किया, पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट मी वोइंग। मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूँगा, देखना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इतना इतना प्यार करूँगा। बस बस तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो मन से। आयन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, हमारा बेबी आने वाला है। उसने भी शायद मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तुम भी कर लो। देखना विंग, हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओइंग ओंग जी की ओर देखा, बहुत ही ज़्यादा स्माइल उसके चेहरे पर। उसने ओंग जी को हक कर लिया और समझाने लगा, हाँ मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। बस मैं ना थोड़ा सा गुस्से में था कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, पर ना मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, कभी भी आपसे मैं नफ़रत कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। और हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं कभी क्या उस पर्सन से नफ़रत कर सकते हैं? अभी वांग जी, उसके चेहरे पर स्माइल था। उसने विंग को हक कर लिया और अपने आप को फास्टली मूव करने लग गया। विंग, उसे जो चीज़ चाहिए था इस वक्त उसे वही चीज़ मिल रहा है। वो इतना ज़्यादा खुश है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरा इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट तुम्हारे अंदर है। विंग ने अपना सिर हिलाया, कहने लग गया, नहीं पहले लगता था, पर अब इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा लालच होता है। और ये रखना, ये सिर्फ मेरा है,
ये प्राइवेट पार्ट सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, ये सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और कहने लगा, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ऑन एंड ओनली तुम्हारे लिए। अभी वोइंग को वांग जी ने बिस्तर के ऊपर लिटा लिया। वोइंग के दोनों टांग वांग जी के कंधे के ऊपर थे। वांग जी ने खुद को वोइंग के साथ फिर से कनेक्ट किया। वोइंग को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वांग जी का प्राइवेट पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऊपर से वोइंग 3 महीने का प्रेग्नेंट है। वोइंग समझाने लगा, थोड़ा थोड़ा आराम से करिए। वांग जी ने भी अपना सिर हिलाया और कहने लगा, थोड़ा आराम से करूँगा, चिंता मत करो। वांग जी खुद को बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव करने लग गया। वांग जी बहुत ही स्लोली खुद को वोइंग के अंदर दे रहा है और बाहर निकल रहा है। वोइंग ना बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहा है इस चीज़ से। उसको ये स्लोली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा फास्ट जाता है। वांग जी इतना स्लोली कर रहा है, ऊपर से वांग जी वोइंग को अब तक एक किस भी नहीं किया, थोड़ी देर पहले भी इतना किस किया। वोइंग इशारों की मदद से समझने लगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट करिए। वोइंग ऐसा समझाने लग रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं बेबी को हर्ट हो सकता है। वोइंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा, बस बस थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा। वांग जी अपने आप को थोड़ा सा धीरे धीरे फास्ट करने लगा। वोइंग के पास अपना सिर लेकर आया। वोइंग की दोनों होठ वांग जी के होठों के अंदर थे। फिर वांग जी ने वोइंग के होठों के साथ खुद के होठों को कैप्चर कर लिया। बहुत ही बुरी और गंदी तरीके से वोइंग को किस कर रहा है। वोइंग के अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा बेचैनी, इतना ज़्यादा तलब, इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, वोइंग कैसे समझा है। वोइंग बहुत ही ज़्यादा मोहन कर रहा है। वांग जी भी अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा सा मूव करके वोइंग के साथ वैसे ही इंटीमेट हो रहा है। और फिर जाकर थोड़ी देर बाद वांग जी उसके अंदर रिलीज़ हो गया। वोइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया, वांग जी को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। वोइंग बहुत ही ज़्यादा खुश है। फाइनली उसे इतने दिनों बाद जो चीज़ चाहिए था उसे वो चीज़ मिल गया है। वोइंग ने वांग जी को हक कर लिया और फिर समझाने लग गया, आई लव यू, मैं आपसे बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ हस्बैंड। वोइंग ने भी ये चीज़ कहा और वांग जी ने भी ये चीज़ कहा कि आई लव यू टू माई लिटिल बनी। दोनों ने दोनों को हक कर लिया। वोइंग फिर से वांग जी के ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा, अब क्या? वोइंग ने कहा, मुझे फिर से करना है, प्लीज़ प्लीज़ करिए ना। अभी वांग जी कहने लगा, नहीं बेबी हट हो सकता है, अभी नहीं, बस एक बार हमारी शादी तो हो चुकी है, बेबी को बस आने दो, फिर देखना वोइंग, तुम्हें मैं इतना ज़्यादा तंग करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी हम देखते हैं करीब और भी ज़्यादा टाइम ऐसे बीत रहा है, करीब और 7 महीने हो गए। वोइंग अभी 10 मंथ का प्रेग्नेंट है। अचानक वोइंग को लीवर पेन स्टार्ट हो गया। वोइंग को दर्द हो रहा था। इस वक्त डॉक्टर को बुलाया गया मेंशन में। पूरी डॉक्टर का टीम आ चुका है। आयोन पास में दादी की गोदी में बैठा हुआ है। दादी को कह रहा है, अच्छा भाई बहन को आने में इतना टाइम क्यों लगा? मम्मी पापा ने तो उस दिन लाने गया था। अब सब लोग कह रहे हैं ये बहुत लंबा काम है, करीब इतना टाइम लगता है, तुम भी तो इतने लंबे टाइम बाद आए थे। अभी आयन कह उठा, अच्छा ठीक है चलो, मुझे मेरा भाई बहन देखना है। वांग जी अभी इस वक्त बाहर थोड़ा सा शर्म में लाल लाल हो गया। आयन सबके सामने क्या कह रहा है, पर इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा विंग के लिए टेंशन हो रहा है। अगर विंग को कुछ हो गया, वांग जी के अपने आंखों में आंसू थे। विंग की दादी ने ये चीज़ नोटिस किया। वो जाकर वांग जी के पास गए। वांग जी को कहने लगे, क्या हुआ वांग जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? वांग जी ने कहा, मुझे विंग को लेकर बहुत चिंता हो रहा है, उसे कुछ हो ना जाए। दादी ने कहा, चिंता मत करो, इससे पहले भी उसका डिलीवरी हो चुका है।
अभी अंदर विंग बहुत ही ज़्यादा चीख रहा है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, रो रहा है। थोड़ी देर बाद एक बेबी की रोने की आवाज़ हुआ। विंग भी थोड़ा शांत हो गया, पर कुछ टाइम बाद विंग फिर से बहुत ही ज़्यादा चीखने लगा, चिल्लाने लग गया। सब लोग सोच रहे आखिर हुआ क्या। फिर और एक बेबी की रोने की आवाज़ आने लग गया। अब सब कुछ शांत है। अभी नर्स बाहर आकर मिस्टर लैन की पास आए, कहने लगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ट्विंस बेबी गर्ल हुए हैं। मिस्टर लैन यानी कि हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश है। 2 बेबी गर्ल, ऊपर से मैडम लैन वो भी बहुत खुश है। आखिर 2 बेबी गर्ल, 2 लिटिल प्रिंसेस आ गया। अब लूसी कह उठा, मैं आंटी बन गया, अब मैं इन दोनों के साथ बहुत घूमूंगा, बहुत बहुत मज़े करूंगा। इधर से मैडम लैन ने लूसी का कान पकड़ लिया और कहने लगा, नालायक लड़की, अब कब तू तेरे बॉयफ्रेंड को हमारे पास लाएगा या पूरी ज़िंदगी ऐसे कुंवारी ही रहेगा। तेरी उम्र देख, अभी 24 साल हो चुका है। लूसी कहे बेटा मम्मा बस बस और 5 या 6 साल फिर जाकर शादी करूंगा, पर फिलहाल मुझे विंग के बेबी के साथ खेलना है, तब तक प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। अभी विंग अपना आँखें धीरे धीरे मेलने लग गया। वांग जी उसके पास है। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया और उसके हाथों पर किस कर कर कहने लगा, थैंक यू सो मच। विंग ने इशारे की मदद से समझाया किस बात के लिए। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे आईवन दिया, अभी 2 लिटिल प्रिंसेस दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। विंग ने वांग जी की ओर देखकर इशारे से कहा, आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे आईवन दिया और अभी ये 2 लिटिल प्रिंसेस दिया। अभी अगर मैं चाहूँ ना, आपको डिवोर्स देकर इन दोनों बच्चों को लेकर बहुत ही दूर चला जा सकता हूँ। वांग जी ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया, विंग के होठों पर किस कर कहने लगा, कहाँ भागोगे अपने हस्बैंड को छोड़कर, पता है ना 2-2 लाइकन मार्क किया हूँ, अगर फिर से भाग गए ना तो तीसरी बार भी कर दूंगा। विंग के चेहरे पर भी स्माइल था, विंग हंस रहा था। सब लोग लैन मेंशन में अब सही से रहने लगे। अभी इस वक्त विंग वांग जी की गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। वांग जी कुछ समझ रहा है, पर फिर भी वो कहना नहीं चाह रहा, समझाना भी नहीं चाह रहा। बेबी हो गए करीब 3 मंथ हो चुके हैं। वांग जी ने विंग को टच भी नहीं किया। विंग उनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तलब हो रहा था। अरे ये कैसा हस्बैंड मिला है उसको। शादी के पहले तो मुझे देखकर पागल हो जाता था, और अब जब मैं इसके पास हूँ तो ये मुझे टच नहीं कर रहा। वांग जी अपने मन ही मन कह रहे, विंग तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखकर मैं कितना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता हूँ, कितना मेरा दिल करता है, पर फिर भी डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए तुम्हें टच नहीं कर रहा। फाइनली 3 महीने हो गए। अब जब तक तुम मुझको नहीं कहोगे कि मुझे टच करो, तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये तुम्हारा भी एग्ज़ाम है विंग। विंग मन ही मन गुस्सा हो रहा है, ये कैसा इंसान है, मुझे चाहिए इस वक्त। विंग गुस्से से अपना मुंह ऐसे करके बैठा हुआ है। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल इसका सिर्फ और एक पार्ट है, उसके बाद पार्ट 1 ख़त्म, यानी कि सीज़न 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर जाकर सीज़न 2 चालू होगा। जो लोग भी लैंज़न के जो पूर्वज उनको लेकर इंटरेस्टेड है, वो लोग स्टोरी को सुन सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग नहीं सुन सकते। ये कोई रिबर्थ या रिबॉर्न स्टोरी नहीं है। इसके बाद जो स्टोरी आएगा लैंजन के जो पूर्वज हैं उनको लेकर आएगा। स्टोरी जैसे भी आ सकता है, ये आप आगे जाकर समझ पाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग सुन सकते हैं, नहीं है तो नहीं सुन सकते। ऑंगशन के अलावा अगर आप लोगों को दूसरी स्टोरी सुननी है तो मेरा और एक चैनल BL लव मैजिकल वर्ल्ड है, उसमें मैं ज़्यादातर कोरियन स्टोरी और दूसरा जापानीज स्टोरी, दूसरा चाइनीज स्टोरी लाऊंगा। कोरियन स्टोरी ज़्यादा लाऊंगा, तो जिनको भी पसंद है वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बस यही सब कुछ कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और मुझे कमेंट चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, पिछले पार्ट जब मैंने अपलोड किया लाइक आई कमेंट आए, तब जाकर ये पार्ट लाने का मन ज़्यादा किया, सच कह रहा हूँ।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव फंक्शन हिंदी में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।